तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो वहीं अयोध्या में ही मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। लेकिन अब मस्जिद को लेकर एक नया पेच फंस गया है, क्योंकि जो जमीन आवंटित की गई थी उस पर दावा ठोक दिया गया है। मस्जिद की राह में ये मुश्किल आन खड़ी हुई है। आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। साल 2019 में अयोध्या की सैकड़ों साल पुरानी प्रतीक्षा का अवसान हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद झूमने लगे थे राम भक्त। और फिर राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया और जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद का भी जिक्र किया था, जो अयोध्या में बनाई जाएगी, जिसके लिए जल्द ही जमीन का आवंटन भी हो गया। करीब 29 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई, लेकिन मस्जिद के लिए आवंटित की गई जमीन पर एक पेच फंस गया। दरअसल रानी कपूर और रवा रानी पंजाबी की तरफ से अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित 29 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक जताया गया है और बताया गया है कि बिना उनसे अधिग्रहण या खरीद की बात किए ये जमीन आवंटित कर दी गई। मैं रानी कपूर पंजाबी, रमा रानी पंजाबी मेरी सिस्टर। मेरे पिताजी पाकिस्तान से बंटवारे के समय हिंदुस्तान आए थे और हम अपनी ज़मीनें वहाँ छोड़कर आए थे। हमें हमारे बाबा दादा को ज़मीनें छोड़ी थी और मेरे पिताजी को यहाँ फैजाबाद में ज़मीन मिली है, यहीं आके बस गए थे। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी नौकरी भी करते थे कुड़क्की में, और ये ज़मीन जो है 29 एकड़ हमें ज़मीन मिली है, और जिसमें से 5 एकड़ ज़मीन जो है इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए दे दी है। जैसे न्यूज़ चैनल में पता लगा, हम सुबह डीएम साहब से मुलाकात की और डीएम साहब से हमने बोला कि साहब ये ज़मीन हमारी है। मेरे को देखते ही, क्योंकि रात की न्यूज़ चल गई थी, तो वो आगू बुलाओगे, उन्होंने एसओसी साहब को भी ये बोला कि इनका मुकदमा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और खारिज किया जाए। तमाम फैजाबाद से इनके मुकदमे खारिज किए जाए जो आज अयोध्या बन चुका है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर मस्जिद के लिए कोई ज़मीन देनी है, वो दूसरी ज़मीन दी जाए। इस ज़मीन पे पहले से ही विवाद चल रहा है, कोई दूसरी ज़मीन दी। दरअसल बाबरी मस्जिद के लिए आवंटित की गई जमीन में 5 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने वाली रानी कपूर ने बताया कि बंटवारे के वक्त उनके माता पिता पाकिस्तान से अयोध्या में आकर बस गए थे। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट की पद पर नौकरी भी मिली। उनके पिता ज्ञानचंद पंजाबी को 1560 रुपए में 5 साल के लिए ग्राम धनीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया। याची रानी कपूर ने दावा किया कि जमीन पर उनका कब्जा रहा और पिता का नाम आसामी के तौर पर दर्ज था। साथ ही आरोप भी लगाया है कि 1998 में सोहावल के एसडीएम ने उनके पिता का नाम जमीन के रिकॉर्ड से हटा दिया, जिसको लेकर याचियों की मां ने अपर आयुक्त के यहाँ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके पक्ष में फैसला हुआ। वहीं चकबंदी के दौरान जब फिर से विवाद हुआ तो मामला एक बार फिर से कोर्ट तक पहुंचा, जो अभी तक विचाराधीन है। मेरी माता जी एक्सपायर हुई हैं, तो मैं डीएम साहब से मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही आग बोला हुआ है। मेरे को देख के उन्होंने बोला, कोर्ट अगर आपको ज़मीन देता तो जाके कोर्ट से ज़मीन लीजिए। तो मेरे को डीएम साहब ने ही रास्ता दिखाया। डीएम साहब आपका धन्यवाद। तो उन्हीं के कहने पे मैं हाई कोर्ट में जाके मैंने रिट लगाई है, और इससे पहले तमाम जगह सर्वोच्च न्यायालय से लेके सोहावल तहसील तक हमने सारे लेटर भेजे हैं। फिलहाल जिस जमीन पर रानी कपूर अपना दावा कर रही हैं, उसको लेकर रानी कपूर ने दस्तावेज भी सामने रखे हैं और मस्जिद के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दावे के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत का हवाला देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मस्जिद के लिए बनाई गई ट्रस्ट पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी। देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये ज़मीन न शरीयत के एतबार से जायज़ है इसको लेना, और न कानून के एतबार से वक्फ एक्ट है उसके भी खिलाफ है। एक्सचेंज नहीं हो सकती मस्जिद की ज़मीन। और हम ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कह चुके हैं और ये लिख कर रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। तो हमने तो ज़मीन ली नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों ने इसके बाद भी कुछ लोग हम खिलाफ थे, ले ली। तो अब ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों को देखना है कि अगर इस ज़मीन पर को किसी और को अलाट हुई थी तो कागज़ में उसका नाम हो ना हो, शरीयत में तो वो मालिक रहेगा। लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है कि जिस जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी में ट्रस्ट जुटा हुआ था,
उसके एक बड़े हिस्से पर दावा जताया गया है, जो कहीं ना कहीं मस्जिद निर्माण को प्रभावित करेगा। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है और उसी का हवाला देते हुए याची रानी कपूर को पूरी उम्मीद है कि उनसे उनका हक छीना नहीं जाएगा। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली की 2 महिलाओं ने इसमें से 5 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका है। महिलाओं ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है। महिलाओं का कहना है कि इस जमीन पर उनका हक है और इसे लेकर मुकदमा विचाराधीन है। देखना होगा कि आगे अब ये याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए कोर्ट क्या फैसला लेता है।